अस्सलाम वालेकुम। फ्रीलांसर्स की आई प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? क्या कोई ऐनक ऐसी है जो आपकी तमाम तर मसले मसाइल का हल निकाल सकती है? बेसिकली प्रॉब्लम की रूट कॉज क्या है और उसको हमने कैसे ट्रीट करना है? मेरा नाम डॉक्टर फैसल इकबाल है और मैं कंसल्टेंट आई स्पेशलिस्ट हूँ। फेज़ 5 डिफेंस में प्रैक्टिस करता हूँ। फ्रीलांसर्स आजकल बहुत ज़्यादा हैं और फ्रीलांसर्स को हम पहले ये भी डिफ़ाइन कर देते हैं, कोई भी ऐसा बंदा जो कि 6, 7, 8 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन्स के साथ काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो बैंकर है, वो कोई ऐसा बंदा है जिसका काम जो है वो कंप्यूटर के ऊपर हो रहा है, चाहे वो वीडियो एडिटर है, चाहे वो बेसिकली वेबसाइट डेवलपमेंट का काम कर रहा है, कोडिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, मैं उन सारों को फ्रीलांसर्स के अंदर शामिल कर रहा हूँ। फ्रीलांसर्स की बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि जब वो स्टार्ट करते हैं बहुत एंथुसियास्टिक होते हैं, यंग होते हैं, उस वक्त कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, लेकिन जैसे ही कुछ देर गुजरती है आंखें थकना शुरू हो जाती हैं, आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो कि वो समझते हैं कि शायद उसका सारा का सारा कॉज जो है वो आंखें हैं और हमारी आंखें हमारा साथ नहीं देनी, हम आंखें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब इनकी हेल्प के लिए हमें कुछ करना चाहिए। और वो हेल्प क्या करती हैं कि जी कि इंटरनेट के ऊपर देखी हुई कुछ वीडियोस को देखते साथ ही जनाब अपना एक ब्लू कट जो है वो ग्लासेस ऑर्डर करेंगे, कोई सप्लीमेंट खाना शुरू कर देंगे और बेसिकली ये दोनों चीज़ें जो है वो उनकी आंखों को किसी किस्म की कोई प्रोटेक्शन नहीं दे रही होती। अब हम पहले ये डिसाइड करते हैं कि ये इसके पीछे मैकेनिज़्म क्या है कि हमारी जो फ्रीलांसर्स की आंखें हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। जब आप स्क्रीन को कंटिन्यूसली देखना शुरू करते हैं तो आपकी आई की जो ब्लिंकिंग है वो रिड्यूस हो जाती है। जब वो ब्लिंकिंग रिड्यूस होती है तो आई का जो एक नॉर्मल रिफ्रेशिंग मैकेनिज़्म है, जो कि ब्लिंकिंग है, जो 18 से 20 दफ़ा होना है एक मिनट के अंदर, वो रिड्यूस होकर 5 से 6 दफ़ा रह जाता है। तो इसकी वजह से आपकी आंखें प्रॉपर ब्लिंक नहीं होती और आप आंख मुस्तकिल फ़ोकस करके देख रहे हैं, तो इस वजह से वो आइज़ हल्की हल्की ड्राई होना शुरू हो जाती हैं। जब ड्राई आइज़ होना शुरू होती हैं तो उसके साथ ही थोड़ी सी एलर्जी होती है या इन्फ्लेमेशन होती है और वो ड्राई आइज़ बढ़ जाती हैं। तो क्या होता है, पहले ड्राई आइज़ हुई, फिर थोड़े से आंखों से पानी आना शुरू हुआ, मामला ख़राब हुआ और फिर और ख़राब होते 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 एक कैस्केड चलती है। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि आपकी जो स्क्रीन है बहुत नज़दीक है, तो जब आप नज़दीक देख रहे हैं तो आपकी आइज़ को फोकस करना पड़ता है और आपकी जो फोकसिंग मोटर है वो अपनी फुल पीक पोटेंशियल के ऊपर काम कर रही है। जब वो फुल पीक पोटेंशियल के ऊपर काम कर रही है और आप मुस्तकिल उसको देखी जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने एक कप उठाया हुआ है और आपने 5 मिनट चाय पीने की बजाय उसको 5 घंटे पकड़ के रखा है। आपका क्या होगा, हाथ शल हो जाएगा, इसी तरीके से आँख भी थक जाएगी, शल हो जाएगी। तीसरी चीज़, फ्रीलांसर्स यूजुअली जो है वो ऑड टाइम्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, रात सारी जागते हैं, सुबह सोते हैं, सनलाइट एक्सपोजर होता नहीं, बाहर निकलते नहीं, तो वो उनके अंदर जो विटामिन्स की कमी है वो होना शुरू हो जाती है। आपका सनलाइट एक्सपोजर विटामिन डी के लिए और आपके बाकी सारी आई की हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके बाद क्या होता है जी, खाना जो है वो खाना हमने क्या करना है, जो टेलीफोन के ऊपर ऑर्डर करना है और जंक फूड मंगवाना है। ये भी आपकी जो ड्राई आइज़ है उसके लिए एक समझ लें कि जहर कातिल बन जाता है। और जो आप फ्रेश फ्रूट नहीं खाते, फ्रेश चीज़ें नहीं खाते और मुस्तकिल जो है वो ऑर्डर के ऊपर बनी हुई चीज़ें खा रहे होते हैं या आप जो है वो फ्राइड चीज़ें खा रहे हैं, तो आपकी जो नॉर्मल न्यूट्रिएंट्स हैं बॉडी को चाहिए, जो आपकी बॉडी को पेट्रोल चाहिए, वो नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे भी गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। फिर इसके अलावा क्या है कि जब आप ना नींद सही से पूरी कर रहे हैं, ना आप खाना सही से खा रहे हैं और आपने दबा के जो है वो टी, कॉफ़ी और स्टिमुलेंट्स लेना शुरू कर दिए, अगर इसके साथ आप स्मोकिंग करते हैं, वेपिंग करते हैं या किसी किस्म की कोई भी अब्यूज़ करते हैं, वो भी इसके अंदर एक एडेड जो है वो फ्यूल हो जाता है। अब ये सारी की सारी चीज़ें मिला के आपकी आंखों को ख़राब कर रही हैं और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस सब का इलाज सिर्फ एक ऐनक पहनने से या एक पिल खाने से हो जाएगा, तो ये ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल गलत मिथ है कि जनाब मल्टीविटामिन लेने से आपकी आंखें बिल्कुल ठीक रहेंगी। नो। अब ये जो मैंने आपको सारी की सारी बातें बताई हैं, अगर हम स्टेप वाइज उन्हीं सबको रेक्टिफाई करते हैं, यानी उनका सोल्यूशन ले आएँ, उसको सही कर लें, सही टाइम पे सोएं, यानी प्रॉपर रात की नींद लें, सही खाना खाएं, फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल और जो नॉर्मल न्यूट्रिएंट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, वो चीज़ें लें, जो नेचुरल विटामिन, नेचुरल सप्लीमेंट है वो लें। फिर इसके अलावा आप अपनी आँख का ख्याल ये रखें कि फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लें फ्रॉम द स्क्रीन। स्क्रीन का साइज़ छोटा होने की बजाय बड़ा कर लें और अपने से थोड़ा सा दूर कर लें।
और अपने टाइम टेबल को, शेड्यूल को फॉलो करें, आँखों को थोड़ा सा ब्रेक दें, आँखों को रिलैक्स करें, तो ये आपके सारे के सारे प्रॉब्लम हल हो जाएंगे। पुराने ज़माने में ये होता था कि कैथोड रे वाले जो क्या कहते हैं, जो पिक्चर ट्यूब वाले आपको मॉनिटर, CRT मॉनिटर्स होते थे, उनके सामने एक ग्रे कलर का जो है वो शीशा लगाया जाता था, क्योंकि उनकी एमिशंस आती थी। अब वो एमिशंस जो थी वो क्या करती थी, वो बेसिकली रेडिएशन प्रोड्यूस करती हैं और वो आपकी आंख को नुकसान पहुंचा सकती हैं, और उसके लिए वो एक शीशा लगाया जाता था। अब हम ये समझते हैं कि जो आज की LEDs हैं उनकी जो रेडिएशन है वो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। सेकेंडली, ये जितने भी आपको नज़र आते हैं जी, ब्लू लाइट कट फ़िल्टर, फलाना फ़िल्टर, ये फ़िल्टर, वो फ़िल्टर, उसमें वो करते ही हैं कि अल्ट्रा वायलेट लाइट का फ़िल्टर इस्तेमाल करते हैं, और वो अल्ट्रा वायलेट लाइट का जो फ़िल्टर होता है वो आपकी अल्ट्रा वायलेट को ब्लॉक कर देता है। इस वजह से वो जो ब्लू पेन आपको नज़र आ रहा है वो पीछे नहीं जाता। आपकी जो नॉर्मल ऐनक है, जिसके अंदर, जैसे मैंने ये ऐनक पहनी हुई है, इसके अंदर भी एक अल्ट्रा वायलेट फ़िल्टर लगा हुआ होता है, लेकिन उसका काम सिर्फ ये है कि सन रेज़ को ब्लॉक करना है और वो आँख तक नहीं पहुँचने देनी। उसका हरगिज़ मकसद ये नहीं कि जो LCD से निकलने वाली एमिटेड रेज़ हैं उनको वो ब्लॉक कर लेगा, और मैं अगर जो है वो 18 घंटे LCD के ऊपर काम करना शुरू कर दूँगा तो ये ऐनक मेरे काम आ जाएगी। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। अगर आपकी आँखों को किसी किस्म की पावर्ड ग्लासेस चाहिए, अगर आपको नंबर्ड ग्लासेस चाहिए ताकि आपकी आँख रिलैक्स रहे, तो उसका हल फिर नंबर्ड ग्लासेस ही हैं, वो ब्लू ग्लासेस नहीं हैं। इसलिए बराए मेहरबानी जो ब्लू ग्लासेस वाली जो आप एडवर्टीज़मेंट्स देख रहे हैं, जो चीज़ें देख रहे हैं वो काम नहीं करती, वो चीज़ें मत करें और उसके ऊपर पैसा ज़ाया ना करें। और जो कोर इशू है, जो जहाँ पे सोल्यूशन लाई करता है, जो उसके असल मसला है, उसको हल करेंगे तो आपकी आंखें जो है वो बेहतर होंगी। वरना आप जो है वो अपनी इतनी अल्लाह ताला की अजीम नेमत है जो जिसकी वजह से आप अपना कमाते हैं, सारा कुछ करते हैं, उसको आहिस्ता 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 इस हालत में ले आएंगे कि आपके लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। सो टेक अ ब्रेक, मैनेज योर थिंग्स, और अपनी चीज़ों को बेहतर कर लेंगे तो आंखें आपका साथ देंगी, वरना ये आहिस्ता आहिस्ता डिटीरियरेट होता रहता है मसला। जज़ाकल्लाह।